अब हम समझते हैं, सीखते हैं और समझते भी हैं कि फ्लो चार्ट को कैसे प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाए। तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग के लिए जो लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं वो है सी लैंग्वेज। ठीक है, तो यह प्रोग्राम, ये फ्लो चार्ट पिछला वाला ही फ्लो चार्ट है, बिल्कुल सेम है, बस हम यहाँ पर इसको, इस फ्लो चार्ट को देखते हुए कोड को राइट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि सी लैंग्वेज में जो भी कोड लिखना होता है उसके लिए सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूड करी है, #include stdio.h। उसके बाद हर प्रोग्राम आपको पता ही है सी में मेन फंक्शन से शुरू होता है, वो भी हमने लिख दिया। उसके बाद अब हम आते हैं हमारे फ्लो चार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट में हमने वेरिएबल्स बनाए, तो वो वेरिएबल्स हमने सी लैंग्वेज में इस जगह पे बनाए। कैरेक्टर प्रोडक्ट का एरे बनाया, क्वांटिटी बनाया, इंटीजर डिस्काउंट इंटीजर बनाया, फ्लोट प्राइस डिस्काउंट अमाउंट और टोटल बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि फ्लो चार्ट के अंदर यूजर से मैसेज पूछा जा रहा है जहां पर प्रोडक्ट प्राइस और क्वांटिटी इनपुट कराई जा रही है। तो सेम ये प्रोसेस इनपुट आउटपुट वर्क हमने सी लैंग्वेज में यहाँ पर किया है, जहां पर हमने यूजर से इनपुट के लिए जो फंक्शन यूज किया है वो है printf, जो कि मॉनिटर पे लिखा था है, वो इनपुट फंक्शन शो मैसेज करता है, और scanf जो कि कीबोर्ड से वैल्यूज रीड करके आपके वेरिएबल में इनपुट करेगा। ठीक है, क्योंकि सी लैंग्वेज है इसलिए यहाँ पर हर डेटा टाइप के लिए एक स्पेसिफायर देना पड़ता है। जैसे प्रोडक्ट जो कि एरे है उसके लिए यहाँ पर परसेंटेज है, प्राइस है तो ये एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है इसलिए %f है, और क्वांटिटी है जो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है वो %d है। और यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट पार्ट एक एड्रेस ऑपरेटर भी लगाना पड़ता है जो कि इंडिविजुअल वेरिएबल्स के लिए होता है। एरे के लिए हमें एड्रेस नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पर एरे के लिए जो यूज किया जाता है वो %s यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि फ्लो लाइन हमारी फ्लो चार्ट में गई नेक्स्ट कंडीशनल बॉक्स पे, मतलब कि डिसीजन बॉक्स पे। तो यह डिसीजन वाला स्टेटमेंट हमने कहाँ लिखा है, वो हमने लिखा है ये यहाँ पर डिसीजन स्टेटमेंट कि इफ क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो डिस्काउंट 10 असाइन करें। ठीक है, ये डिसीजन हो गया। अब इस डिसीजन के बाद में यहाँ पर कंडीशन भी हो गई और डिस्काउंट असाइन 10 भी हो गया, जो कि हमने कंडीशन ट्रू होने पर यहाँ असाइन कर दिया है। अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती है तो बाय डिफॉल्ट हमने डिस्काउंट वेरिएबल में 0 असाइन कर रखा है, जैसा कि हम इस फ्लो चार्ट में भी देखते हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि फ्लो लाइन जा रही है नेक्स्ट प्रोसेसिंग बॉक्स पे। तो यह प्रोसेसिंग बॉक्स का वर्क जो हमने कर रखा है वो यहाँ कर रखा है इसके अंदर, ये इतना वाला पार्ट। तो टोटल इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई डिस्काउंट डिवाइड 100, देन टोटल इज इक्वल टू टोटल माइनस डिस्काउंट। तो ये हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स का वर्क है जो हमने सी में इस जगह लिखा हुआ है। अब प्रोसेसिंग के बाद लास्ट में प्रोडक्ट जो भी हमने कैलकुलेशन करी, जो भी हमने वैल्यू इनपुट करी, उसका आउटपुट देना है। तो ये हमारा आउटपुट बॉक्स है अगेन। तो इस आउटपुट बॉक्स के सारे स्टेटमेंट हमने सी कोड में यहाँ लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम दिखा रखा है, उसके बाद हमने प्राइस दिखा रखी है, उसके बाद हमने क्वांटिटी दिखाया, फिर हमने डिस्काउंट अमाउंट दिखाया, फिर हमें टोटल अमाउंट दिखा दिया जो फाइनल में बना आफ्टर डिस्काउंट मिलने के बाद और कंडीशन ट्रू होने के लिए, है ना। अब ये प्रोग्राम पूरा चलेगा और यहाँ पर अंत में हमने, क्योंकि मेन यहाँ पर इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो आप यहाँ पर 0 या 1 या एनी इंटीजर नंबर आप रिटर्न कर सकते हैं। तो यह एक प्रेजेंटेशन था जो कि फ्लो चार्ट को सी प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए था।